ये देखें जी, ये हमारा आलू गोश्त का फ़ाइनल लुक है और आप इसका टेक्सचर भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में वेलकम। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी आलू गोश्त। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर 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 क्लिक करें। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाबों, मोहल्ले वालों, ससुरालियों के साथ और मैके वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपीज़ बर वक्त पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। तो चलें आज हम अपने जो है वो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम पतीला लेंगे। पतीले के अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप तेल। हमने इसमें तेल शामिल कर दिया है। ये मेरे पास है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप किया है इसको हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा मतलब सा कलर चेंज कर देंगे, इसको समझा लाइट से इसको कलर आने देंगे गोल्डन सा। ये देखिए जी, हमारे प्याज का कलर जो है वो चेंज हुआ है, हल्का सा गोल्डन हो गया है, लाइट गोल्डन। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। ये हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। अब हम इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रखेंगे ताकि गोश्त जो है वो अपना कलर थोड़ा चेंज कर ले। जब ये गोश्त का कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा फिर हम इसमें फर्दर स्टेप्स करेंगे। ये देखें जी, हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे तकरीबन धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे जी कड़ी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून पिसी हुई देगी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, ये सिर्फ़ आपके सालन को जो है वो रेडिश कलर देती है इसलिए। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितना किसी भी ब्रांड का कुरमा मसाला। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 4 कप पानी डालेंगे। ये देखें जी, हमने इसके अंदर तकरीबन 4 कप पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब हमारा गोश्त जो है वो 80% डन हो जाए। जब 80% डन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अभी हम इसको जो है वो कवर कर धीमी आंच पर पकाने के लिए रख देंगे। इसकी मैंने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर दी है और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो 80% तक डन हो जाए। हाँ जी, हम अपना जो है वो गोश्त देखते हैं।
ये देखें जी, बहुत हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसकी हम बोटी चेक करते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बोटी जो है वो 75 to 80% जो है वो गल चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो मैंने काट के रखे हुए थे। ये गए जी इसके अंदर आलू। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये है जी मेरे पास 6 टमाटर मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करके मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। तो अब हम इस प्यूरी को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमने इसमें शामिल की और अब हम इसको जो है वो दोबारा मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे। लेकिन इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में नमक नहीं डाला था। उसकी वजह ये थी कि जो है वो जो हमने कोरमा मसाला डाला था उसमें भी नमक होता है, तो मैंने कहा था मैं फिर आखिर में नमक डाल के चेक करूँगी कि नमक कम है कि ज़्यादा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून जितना हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो पकाने के लिए रखेंगे, इसको कवर करके, ताकि एक तो जो है वो इसके आलू गल जाए और दूसरा सेकंड इज़ ये कि जो इसमें टमाटर है वो जो है वो ग्रेवी बनाए, उसका पानी जो है थोड़ा खुश्क हो जाए। तो हम फिर इसको ढक के पकाते हैं, इसको कवर कर देते हैं और जब आलू गलता है तो फिर हम इसका लुक देखते हैं। आइए अब हम अपने जो है वो सालन का टेक्सचर चेक करते हैं और देखते हैं कि आलू गले कि नहीं गले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन प्रॉपर ही रेडी है। ये देखें जी, इसकी थिकनेस देख रहे हैं आप, ये देखें। अब हम इसके आलू को चेक करते हैं। ये देखें जी, इसका आलू भी ये देखें गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी केवड़ा वाटर। ये हम इसके अंदर चंद कतरे डालेंगे केवड़ा वाटर के, और इसमें हम अब डालेंगे हरा धनिया। ये हमने इसमें शामिल कर दिया हरा धनिया। इसको हम करेंगे जी मिक्स। ये हो गया जी मिक्स और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें जी, ये हमारे आलू गोश्त का फाइनल लुक है और आप इसका टेक्सचर भी देख रहे हैं। तो इसको जो है वो आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपके यहाँ पे कैसी बनी। इसके साथ साथ वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों और सब के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने मौका दिया तो किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।